जनाब डॉक्टर साहब, ये जो हम कह रहे थे अभी कि ख़वातीन किस ज़ुमरे में, किस उसमें फ़िट होंगी, जो आपने अभी कुछ चीज़ें हमें डिफ़ाइन की हैं उसमें। देखिए, ख़वातीन के अलावा मर्दों के भी मसाइल होते हैं असर्टिवनेस के, लेकिन ज़्यादातर मसाइल ये ख़वातीन से मुतल्लिक़ हैं और इसके पीछे रस्म व रवाज हैं, इसके पीछे कुछ अकीदे भी हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं। और ख़वातीन को शुरू में ही ये तरबियत दी जाती है कि उन्हें दब कर रहना है, उन्हें घर में खिदमत गुजार बनना है, उन्हें नाइस होने की तरबियत दी जाती है, प्लीज़र होने की, उन्हें एक शहीद वफा होने की तरबियत दी जाती है, उन्हें कुर्बान हो जाने की भी तरबियत दी जाती है, और सब घर कुनबे को आपस में कनेक्टेड रखना और अमन कायम रखना। तो ख़वातीन के नातवा कंधों पर बहुत ज़्यादा ये जो जिम्मेदारियाँ डाली जाती हैं, तो इसमें असर्टिव होने की राह में फिर उनकी रुकावटें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। पहली रुकावट उनकी ये होती है कि जब वो असर्टिव होने लगती हैं तो उनको स्ट्रेस होती है, यानी उनको ख़तरा लाक हो जाता है, उनको थ्रेट महसूस होने लगती है कि उनका सर्वाइवल ख़तरे में पड़ जाएगा या उनका मकाम ख़तरे में पड़ जाएगा अगर वो अपने हक़ की बात करेंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है और वो दबाव में आ जाती है, उनका एतमाद शेक हो जाता है और इस तरीके से उनको मुश्किलात पेश आती हैं। दूसरी चीज़ जो है रस्म व रवाज कि ख़वातीन के बारे में हम समझते हैं कि उन्हें वो बड़ी नेक परवीन और सती सावित्री किस्म की वो इस तरह फ़िल्मों ने भी पोर्ट्रे किया है। फिर हमारे मुआशरे में ख़वातीन को ऐसे किरदार में लोग देखना भी चाहते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो ब्याह के घर में जाए तो फ़ौरन नए सांचे में वो ढल जाए, और उस पर जुल्म और सितम की भरमार हो, लेकिन वो उन तमाम चीज़ों पे सिवाय आंसू बहाने के और कुछ ना करे। बेशुमार उससे तवक्कुआत रखी जाती हैं, उसका नाम फ़ौरन बदल जाएगा, उसका मकाम बदल जाएगा, वो अपने मैके से ससुराल में चली जाएगी, उसका कमरा बदल जाएगा, उसकी सहेलियाँ जो हैं उनको फिर छोड़ना पड़ेगा जिनके साथ उसने बचपन गुजारा है या नौजवानी की दहलीज पे कदम रखा है, तो उनके साथ नहीं। और फिर उसको अपनी माँ से भी ज़्यादा बात नहीं करनी, हर रोज़ सुबह नाश्ते के बाद माँ को कोई बात नहीं करनी, इसे कहा जाएगा कि वो रिपोर्ट दे रही है या डायरी दे रही है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें जब की जाती हैं तो ये रस्म व रवाज के ज़ुमरे में आती हैं। उनका यानी एक तरह से आंखें झुकी हुई और ये बिल्कुल वो इस तरह का जो एक गुलामाना सा किरदार पेंट कर दिया गया है। तो ये चीज़ें जो हैं कोई भी लड़की जब ग्रो कर रही होती है तो उसको लगता है कि ये नॉर्म्स हैं, इसके ऊपर चलना है, और ये एक बहुत बड़ी रुकावट है जो उसे असर्टिवनेस की तरफ। मुसीबत ये है कि मज़हब जो है उसको बताया जाता है, हालांकि मज़हब में हम देखें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ख़वातीन पेश होकर दलेरी के साथ अपने मामलात, मुझे शौहर पसंद नहीं है जी, मेरा निकाह ज़बरदस्ती कर दिया है, अब ख़वातीन के इन मामलात के बारे में बताएं। ये असर्टिवनेस ही तो थी कि वो ओपनली पोलाइटली अपने बारे में चीज़ें जानती थी और उनको अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज। लेकिन हमारे ऊपर असरात और तरफ से भी तो आते हैं ना, जैसे हम हिंदुओं के साथ इतना अरसा दराज तक असरात में रहे हैं, तो हिंदू मैथोलॉजी में ख़वातीन को तो खामद के मरते ही मर जाना चाहिए, उसके साथ जल के मरना चाहिए, और उससे पहले भी उसका कोई ऐसा कोई मकाम नहीं होता। इसी तरह कुछ और भी दूसरे मज़ाहब में औरत का मकाम वही, या कल्चर्स में औरत का मकाम वही होता है जो कि उसका खिदमत गुजारी का मुकाम होता है, जिसमें उसने कोई इस तरह का काम करने से दूसरा खुश हो। तो औरत के नज़दीक एक बहुत बड़ा एम बन जाता है कि सब लोग उससे खुश हों, अप्रूवल दें, कहीं बहुत अच्छी है।